बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैंने ले लिया आलू, हाफ़ के जी आलूओं को उबाल के हमने नमक डाल के उबाल लिया था। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे, सुरख मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, वो भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और कुटी हुई मिर्च जो होती है वो हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप लोग नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। और ये खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है वो डाल दिया है, और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद हमने वो ले लेनी है। सब्ज़ धनिया इसमें डाल के हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसका मसाला ज़बरदस्त सा रेडी करेंगे। नान टिक्की जो आप लोग बाज़ार में जाके खाते थे वही आलू टिक्की मैं आज आप लोगों के साथ घर में बनाना किस तरह से बनाया जाता है आसान से तरीके के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है और ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोगों के बचपन के दिन जो है ना वो याद आने वाले हैं। इतनी ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ ये देखिए मेरे पास ये है, तो इसे मैं इसी के साथ बनाऊंगी। ये मेरे पास डब्बी है, इसी के साथ हम बना लेंगे। तो आसान से तरीके से बन सकती है। तो अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग चम्मच के साथ ले लेनी है। एक चम्मच भर के हाथों की मदद से इसकी गुलाई करके आराम से इसकी टिक्की बन जाएगी। इजीली तरीके के साथ बन जाएगी। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। जब आप लोग बना के खाएंगे ना तो यकीन करें आप लोगों को बचपन के दिन याद आ जाएंगे क्योंकि ये इतनी मज़ेदार है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो बाहर कई दफ़ा नान टिक्की वाले आते थे, तो सेम वही फ्लेवर वही जायका मज़ेदार सी टिक्की बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने भी बनाना है और आप लोगों के बचपन के दिन को यादों को ताज़ा करना है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ हमने बेसन ले लेना ना। आलू की टिक्कियाँ तो हमने बना ली हैं। तो साथ ही हमने इसे फ्राई करने के लिए बेसन ले लिया तकरीबन 3 चम्मच। थोड़ी सी हमने इसमें सुरख मिर्च डाल दी है, काली मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी अजवाइन का पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया खूबसूरती के लिए डालेंगे। तो ये जो पानी है इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला, फूड कलर जो होता है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत कलर आता है और बहुत ही वो प्यारी सी लगती है। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें जब डाल के फ्राई करेंगे तो पिंक कलर इसका कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाज़ार जो वो ढाबे वाले जो होते हैं उनकी टिक्की का कलर और होता है। तो उनका यही राज है, वो इसी तरह से बनाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पैन में घी गरम कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करके बारी बारी इसे डिप करके डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे बनाना है और ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे कमेंट में कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए बारी बारी डालते जाएंगे और आंच का हम कम ही रखेंगे क्योंकि कम आंच पे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेगी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो यकीन करें ज़बरदस्त आप लोगों की भी टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें इसी तरह कॉलोनी बारी बारी डालते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह देखिए आप लोग खुद देखेंगे लोग कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी प्यारी इसकी बन के तैयार हो गई है। तो सारी की सारी टिक्कियाँ इसी तरह से सेम हमने बना लेनी है। तो यहाँ मैं अब तोड़ के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह देखिए कितनी नरम है और कितनी सॉफ्ट है। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।